हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या राइमिंग करिए। तो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हमने केमिस्ट्री तो ख़त्म कर लिया है। तो ये तो गारंटीड है कि आप टॉप मारोगे केमिस्ट्री में। और मैं कुछ क्वेश्चंस का एक वीडियो लूँगा, या तो लाइव भी ले सकता हूँ या तो नॉर्मल वीडियो भी करेंगे। केमिस्ट्री फुल बायो इसका टेस्ट वेस्ट भी लेंगे, आगे प्लान हो रहा है हमारा। और बाकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायो का चैप्टर है। मेरे को पता चला है मेजॉरिटी बच्चों का ना इस मंथ में 15 तारीख को शुरू है, और जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं वो शायद मार्च में शुरू है, ऐसा ही कुछ है ना। कमेंट में बता देना आपके पेपर कब से शुरू हैं, तो मैं फास्ट तक कंप्लीट कर दूं। तो अभी मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा देता हूँ आपको बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या शुरू होता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता देखा ना, वो देखा। उसके अंदर क्या नाम है, जैसे मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा ना, तो उसके अंदर वो होते हैं बॉक्सेस टाइप के ऐसे, जिसको हम उसका कॉक बोलते हैं। तो उस कॉक के शेल्स को देखकर वो बोलता कि इस सेल्स का उन्होंने नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, वो जो बॉक्सेस थे उनका नाम रख दिया सेल, जो मधुमक्खी के देखे थे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। और भी साइंटिस्ट है इस चैप्टर में। और सेल हमारा क्या होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जैसे एटम से नॉन लिविंग थिंग्स बनती हैं, लिविंग थिंग्स हमारी सेल से बनती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक तो बता दिया कि सेल की डिस्कवरी की थी। तो दूसरा साइंटिस्ट था हमारा लुइनचिक। लुइनचिक ने क्या किया था, लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। ठीक है, और फिर था हमारा अगला साइंटिस्ट परकंजी। परकंजी कौन था, जिसने प्रोटोप्लाज्म, पीपी से याद रख लेना कि उसने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। फिर दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन या शेवान। इसके अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो इग्नोर कर देना। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, और फिर उसको फर्दर एक्सपेंड किया था एक और साइंटिस्ट थे, विरक्रो। ठीक है, विरचाओ बोल दो, विरक्रो कुछ भी बोल दो। तो इन साइंटिस्ट ने इसको फिर से एक्सपैंड किया था इस थ्योरी को। सेल की काफ़ी सारी शेप्स होती हैं। सेल स्पिंडल शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, कैसी भी शेप में होते हैं, छोटे बड़े हर तरीके के सेल होते हैं। सेल के अंदर हमारी सबसे पहले होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ शेल। जो शेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेल के अंदर सब्सटेंस आते हैं और जाते हैं तो उसकी परमिशन से ही आते हैं और जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अगला है एक प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हमारा जो मूवमेंट इन गैसेस, गैसेस के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ही एक ऑस्मोसिस है, जो मूवमेंट वाटर के अंदर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, पहला है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, टाइप भी बोल सकते हैं इसको हम कुछ एक तरीके से। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, उसकी सराउंडिंग की कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा होती है सेल से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा सेल ना फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है। ठीक है, ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। उसका एग्जांपल रेजिन, किशमिश ले लो, पानी में भुगोते हो तो फूल नहीं जाती, तो वैसे। ठीक है, अगला है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक की दोनों की कंसंट्रेशन सेल और वाटर की कंसंट्रेशन सेम होती है, उनका साइज भी इक्वल रह जाता है, तो उसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक में हमारा सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कम, तो हमारा सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा हाइपरटोनिक। फिर है हमारा प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस, जिसके अंदर जब हमारा सेल वाटर लूज कर देता है उसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। फिर है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में जब अमीबा फूड इनगल्फ करता है तो उसको इंडोसाइटोसिस, और जब फूड को निकाल देता है तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगला है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है, और ये सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को। और ये सेल्यूलोस सेल्यूलोस की बनी होती है। ठीक है, और ये रिजिडिटी भी देती है,
प्लांट सेल को, प्लांट को, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है हमारे सेल के सेंटर में होता है, ठीक है। सेल के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस हमारा क्रोमोसोम कंटेन करता है और क्रोमोसोम हमारा डीएनए कंटेन करता है। डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है, जीन्स, ठीक है। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक, अंदर नहीं मतलब बगल में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर हमारे आगे दो टाइप के सेल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं, वो साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोट बड़े होते हैं। और प्रोकैरियोट सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है, जहाँ न्यूक्लियस होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, पर इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है और बिल्कुल सही होता है। क्रोमोसोम इसके अंदर सिंगल होते हैं, इसके अंदर मोर देन वन, एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। सबसे हमारा पहला सेल ऑर्गेनेलीज आ गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये एक नेटवर्क होता है ट्यूब और शीट्स का। इसके दो टाइप होते हैं, आर और एस। आर होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एस होता है हमारा, सॉरी, आर होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एस होता है हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आर प्रोटीन को फॉर्म करता है और एस हमारा लिपिड्स और फैट्स को करता है, ठीक है। अगला है हमारा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था कमेलियो गोल्गी। तो गोल्जी अपैरेटस हमारा क्या करता है, स्टोरेज, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करना, ठीक है। अगर कोई सेल में कोई सेलुलर डिस्टर्बेंस होती है तो ये बस्ट हो जाता है, पूरा सेल डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अगला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये हमारी एक सेल की एनर्जी फॉर्म करता है एटीपी के फॉर्म में, इंडोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म हो गई इसकी। इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है जिससे ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। प्लास्टिड्स क्या होता है, प्लास्टिड्स के तीन टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमारा फ्लावर्स के अंदर होता है, ठीक है। लीकोप्लास्ट हमारा वाइट और कलरलेस चीज़ों में होता है, जैसे स्टार्च प्रोटीन के अंदर होता है। और हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। इसके पास, प्लास्टिड्स के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फिर से स्टोरेज सैक, क्योंकि ये मेन फंक्शन है स्टोरेज करना। और ये प्लांट के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसको ज़्यादा जी होता है, तो ये 90% प्लांट के अंदर जगह घेरता है और ये भी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वैक्यूल प्लांट सेल में, ठीक है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक आ गया सेल डिवीजन। ओ भाई साहब, हमने कितना फास्ट कंप्लीट कर दिया ना, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट से भी हम पहले ही ख़त्म कर देंगे। तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन होता है कि एक सेल को दो या दो से ज़्यादा टूट कर नई सेल को मतलब प्रोड्यूस करना, उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। पहला है हमारा मिटोसिस, दूसरा है मियोसिस। मिटोसिस क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो वो टू डॉटर सेल में होता है जो उसकी बिल्कुल सेम होते हैं, डिट्टो कॉपी होती है उस सेल की। और हमारा मियोसिस क्या होता है, ये जब डिवाइड होता है तो फोर डॉटर सेल में टूटता है, ये डिट्टो कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट सेल की, ठीक है। और ये हमारा ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर टिश्यू में हेल्प करता है, और ये हमारा गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है मियोसिस। ये हमारा एमसीक्यू में भी आ सकता है कि गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा हेल्प करता है। अगर इसकी बैक एक्सरसाइज के आपको आंसर शेयर करता हूँ। हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल भी आपको याद कर लेना है। ये हमारे बैक एक्सरसाइज के आंसर्स हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर सकते हैं और याद कर लेना, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। 10 मिनट के अंदर हमारा इस वन शॉट कह लो, रैपिड रिवीजन कह लो, हमने कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर 10 मिनट में किया तो 20 लाइक तो आ ही जाने चाहिए। बाकी आप सपोर्ट कर रहे हो, हमारे 100 सब्सक्राइबर में जल्दी कुछ ज़्यादा नहीं रह गए हैं, 20% हमारा एम पूरा हो गया है, फटाफट 100 सब्सक्राइबर कराने हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।
प्रॉपर 10 मिनट में ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। 3 2 1 10 मिनट ओवर।